दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 किन राशियों के लिए संतान प्राप्ति के योग बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का धनु राशि में गोचर संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी कारणवश आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे तो आपका वह दर्द और दुख अब खत्म होने वाला है। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके बच्चे पंचम भाव में बृहस्पति के पूर्ण पहलू के कारण इस दौरान प्रगति करेंगे। नवविवाहितों को शुभ समाचार मिलने के प्रबल संकेत हैं। आपके बच्चे अकादमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी विवाह योग्य आयु या दूसरा बच्चा है तो इस वर्ष उनके विवाह होने की प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है। तो 13 अप्रैल के बाद समय बहुत अच्छा आने वाला है, तो आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति होने वाली है। तो अब बात करते हैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग कब बन रहे हैं? तो वर्ष की शुरुआत मध्यम रूप से शुभ रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाले हैं। वे आपकी मानसिक क्षमताओं के कारण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से नवविवाहितों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपको अपनी पहली संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। और इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों की निरंतर प्रगति के शुभ संकेत हैं। यदि आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद में समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस समय हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए। तो पंचम भाव में बृहस्पति और शनि की युति होने के कारण वर्ष की शुरुआत संतान की दृष्टि से काफ़ी शुभ रहेगी। नवविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश कर पाएंगे। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य है तो इस वर्ष उनकी शादी हो सकती है। हालांकि अप्रैल के बाद में समय थोड़ा अच्छा रहेगा। वहीं यदि आपकी कोई दूसरी संतान है तो उनके लिए वर्ष मध्यम से शुभ रहेगा। कभी कभी आपके बच्चों के कुछ काम आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए आपको इससे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यदि आपके बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई में मनचाहा परिणाम मिलेगा और पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के कब योग बन रहे हैं? तो आपके लिए ये वर्ष शुभ ही रहने वाला है। आपके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही कोई भी चिंता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष नवविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके बच्चे रचनात्मकता, रोमांस, निवेश और अवकाश के पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों के गोचर के कारण ये सभी चीज़ें आपके जीवन में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये एक ऐसा समय साबित हो सकता है जब आप अपने बच्चों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करें, उन्हें बड़ा होते हुए देखें और उनके जीवन में अधिक शामिल होता हुआ देखें। कोई नया शौक आपका ध्यान खींच सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो बृहस्पति सप्तम भाव में बच्चों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। इस अवधि में आपके दूसरे बच्चों के लिए विशेष रूप से शुभ है। साल के उत्तरार्ध में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आपके बच्चे इस वर्ष मिश्रित भावनाओं से भरे रहेंगे। आपको अपने सामाजिक संपर्क के बारे में बेहद ही सावधान रहना होगा और आपको संघर्षों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं में अतिशयोक्ति नहीं करने की सलाह दी जाती है। मंगल आपके अपने बच्चों के साथ शांति से रहने में मदद करेगा। परिवार और बच्चों के साथ अधिक आनंद प्राप्त करने और उनके करीब आने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आपको होने वाली सभी गलतफहमियों और छोटे छोटे संघर्षों को दूर करने में मदद करेगा। तो ये साल बृहस्पति की सप्तम भाव पे दृष्टि आपके लिए शुभ संकेत बना रही है। तो हो सकता है आपको मई और जून के बीच में एक अच्छा समय आपके लिए साबित हो और आपको संतान प्राप्ति हो। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये वर्ष शुभ रहने वाला है। साल की शुरुआत में आप अपने बच्चों के बारे में कुछ हद तक निराशा महसूस कर सकते हैं। इस दौरान उनका स्वास्थ्य कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद का समय सुख
विश्वास के अनुकूल रहेगा। साथ ही ये समय आपकी दूसरी संतान के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वह काम के क्षेत्र में सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इच्छुक हैं तो इस दौरान आपको किसी संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। यदि बच्चे विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष उनकी शादी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को अपने बच्चों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बेटे के साथ थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। मुमकिन है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें। अप्रैल के बाद में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आप उनके साथ बातचीत करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको उनके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो बच्चों के दृष्टिकोण से ये वर्ष अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा बढ़ेगा। यदि आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इस दौरान किसी जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपकी संतान को इस साल सफलता हासिल होगी। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य आयु है तो इस वर्ष उनकी शादी होने की संभावना है। साल का दूसरा भाग औसत रहेगा, क्योंकि इस अवधि में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए ये वर्ष मध्यम रूप से शुभ रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके बच्चे अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत के दम पर उच्च कदम उठा सकते हैं। अगर आपकी संतान नहीं है तो बृहस्पति की दृष्टि हो सकता है आपको जल्द ही संतान प्राप्ति हो। वे मानसिक क्षमताओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वर्ष किसी संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। साल की शुरुआत आपके दूसरे बच्चों के लिए शुभ रहेगी। अप्रैल माह में गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के प्रभाव रूप यदि आपका बच्चा विवाह योग्य है तो इस वर्ष उनका विवाह होने की संभावना है। कुल मिलाकर आपका बच्चा जीवन के हर पहलू में प्रगति करेगा। साल की आखिरी तिमाही में, खासकर सितंबर से नवंबर के महीनों में, आपकी संतान को कुछ अच्छी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए संतान प्राप्ति के कब कब योग बन रहे हैं। तो ये वर्ष आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। खासकर अप्रैल और मई का महीना संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है इस दौरान आपकी जो उम्मीदें हैं वो बनी रहें और आपको एक अच्छी संतान प्राप्त हो। साल की शुरुआत में आप अपनी संतान के परिश्रम और उनकी तरक्की को देखकर प्रसन्न रह सकते हैं। अगर आप दूसरी संतान के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरी संतान आपको प्राप्त हो जाए। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में राहु का पंचम भाव में गोचर करना, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको अपनी संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य को रहकर सजग रहना है। फूंक फूंक कर कदम रखना है। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में खास तौर से सावधान बरतने की ज़रूरत है। गणेश मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए संतान के दृष्टिकोण से उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपके पंचम भाव में राहु के स्थित होने रहने की वजह से इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी संतान पर देखने को मिल सकता है। मार्च के महीने में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। संतान के लिहाज से ये समय अनुकूल रहेगा। यदि आपकी दूसरी संतान है तो हो सकता है कि उनको थोड़ी दिक्कत हो। इसके अलावा वे जातक जो अपने बच्चों का स्कूल या किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें इस अवधि में सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं वे जातक जो संतान को विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं तो ये साल अंतिम कुछ महीनों में उनकी मुरादें पूरी हो सकती है, क्योंकि इस अवधि में शुक्र आपके 12वें भाव यानी कि विदेश जमीन के भाव में गोचर करेगा। तो मकर राशि वालों के लिए साल 2022 की कुछ अवधि में आप अपनी संतान के आचरण को लेकर परेशान रह सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि वर्ष आप अपनी संतान के साथ संबंधों को मजबूत करें और उनसे प्यार भरा रिश्ता बनाए रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो साल की शुरुआत संतान के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। बृहस्पति का आपके पंचम भाव में दृष्टि की वजह से आपकी संतान इस अवधि में अच्छी तरक्की कर सकती है। साल की शुरुआत में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे। आपकी दूसरी संतान के लिए सकारात्मक है। बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में दृष्टि देना, अगर दूसरी संतान नहीं है तो अवश्य दूसरी संतान हो जाएगी। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस वर्ष वे शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अप्रैल के महीने के बाद नवविवाहित
कुंभ राशि के जातकों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साल 2022 की शुरुआत में कुंभ राशि के जातक अपने संतान के साथ अच्छा वक्त बिताते नजर आएंगे। ये अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए बेहतर रह सकती है। साल के अंत की अवधि में संतान के दृष्टिकोण से औसत फल देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आपके संतान को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस स्वास्थ्य के प्रति इस अवधि में आपको सजग रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए साल 2022 शुभ रहने वाला है। बृहस्पति 13 अप्रैल को अपनी लग्न राशि में गोचर करेगा। इस अवधि में आपकी संतान अपने परिश्रम के दम पर सफलता हासिल करेंगी। इस अवधि में आपकी अगर संतान नहीं है तो बृहस्पति का ये गोचर आपको संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देगा। तो ये अवधि आपकी दूसरी संतान के लिए भी बेहद पॉजिटिव रहेगी। यदि आपकी संतान की उम्र शादी के लायक है तो साल 2022 में उनकी शादी हो सकती है। कुल मिलाकर ये साल मीन राशि के जातकों के लिए संतान के लिहाज से संतोषजनक रहने वाला है। तो इस वर्ष बृहस्पति की आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से नवविवाहित मीन राशि के जातकों को इस वर्ष संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। हालांकि शंका है कि अप्रैल से सितंबर तक का समय आपकी संतान के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन सितंबर के बाद में समय आपकी संतान के लिए अनुकूल रह सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर